जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करते हैं जी। बिफोर गोइंग टू डिग इन इन दिस कोर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़न पे बेसिकली कितने बिज़नेस मॉडल्स हैं और किन बिज़नेस मॉडल्स पे आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। सो अमेज़न पे बुनियादी तौर पे 5 बिज़नेस मॉडल्स हैं, जिनमें प्राइवेट लेबल्स है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, एफबी होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, जेनेरिक मॉडल्स है। लेकिन क्या ये सारे मॉडल्स हमें सूट करते हैं? तो डेफिनेटली नॉट। हमें पाकिस्तान में बैठ के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो हमें बहुत सूट करते हैं और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए रिस्की भी हो सकते हैं। तो इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट लेबल्स और ड्रॉप शिपिंग, तो ये दो बिजनेस मॉडल्स ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनको हम नॉट रिकमेंड करते हैं। इनकी क्या वजूहत है, ब्रीफली ये भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों हम इनको नॉट रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर बात करें एफबी होलसेल मॉडल की, तो ज़रा ये हम कोर्स इसीलिए लिया हुआ है हमने कि एफबी होलसेल मॉडल्स को सीखें। तो एफबी होलसेल मॉडल जो है वो बेस्ट मॉडल है, या ऑनलाइन आर्बिट्राज या जेनेरिक मॉडल जो है ये भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों हम प्राइवेट लेबल्स को कह रहे हैं या प्राइवेट लेबल्स होता क्या है। तो बेसिकली प्राइवेट लेबल्स का मतलब है कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें। जिस तरह आप पाकिस्तान में देखते हैं डव है, कॉलगेट है, एप्पल है, ये बिल्कुल प्राइवेट लेबल्स हैं, इनके अपने ब्रांड्स हैं। तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, लेकिन अगर आप यूएसए की मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो इसके लिए आपको अच्छा खासा बजट रिक्वायर्ड होता है। तो अराउंड तकरीबन को 20 से 25 हज़ार डॉलर आपको इनिशियल बजट चाहिए यूएसए की मार्केट में अपना प्राइवेट लेबल का लॉन्च करने के लिए। अब इसके पैरेलल अगर आप देखें तो 20-25 हज़ार डॉलर डाल के आपका सक्सेस रेशियो क्या है, तो तकरीबन 95% तक जो इसमें जो है वो फेलियर के चांसेस हैं। ओनली 5% से 4% तक सक्सेस रेशियो है। सो इतना बड़ा रिस्क तकरीबन अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो 70-75 लाख का रिस्क लेके कोई भी प्राइवेट लेवल्स करना कोई ज़्यादा अच्छी या कह लेंगे अकल वाली बात नहीं है। सो अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टर भी यहाँ पे सेफ नहीं है, फिर वहाँ प्राइवेट लेवल का बिजनेस करता है। और अगर आप एज ए सर्विस मॉडल में देखा जाए तो सर्विस इस लिहाज से भी सेफ नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर कम है इसमें। बिकॉज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप 100 लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे तो उन 100 में से शायद 2 या 3 लोग जो हैं वो आपकी बात सुनने को तैयार होंगे, बिकॉज अच्छा खासा रिस्क है। सो इस बुनियाद के ऊपर हम प्राइवेट लेवल के बिजनेस को पाकिस्तान में बैठ के नॉट रिकमेंड करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये बिजनेस बुरा नहीं है, मैं इस बिजनेस को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के आप सिक्योर तौर पे चलना चाहते हैं। हाँ, अगर आप खुद यूएसए में बैठे हों तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। सो राइट नाउ अंडर द सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान कंडीशन के आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के प्राइवेट लेवल्स का बिजनेस को इतना अच्छा साबित नहीं हो सकता और बड़ा अच्छा मतलब बड़ा रिस्की भी है। इसके मुकाबले में अगर दूसरा मॉडल जिसे मैंने जिक्र किया था ड्रॉप शिपिंग का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप दराज पे अगर कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या कोई सर्च करते हैं, तो दराज पे अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हैं और वो आपको लेट सपोज आप हैंड फ्री चाहिए, आपको हैंड फ्री लिखते हैं, तो मल्टीपल लोग आते हैं जिनके पास वो हैंड फ्री पड़ी होती है। आप उनमें से किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं और हैंड फ्री ले लेते हैं। तो जब आप वो हैंड फ्री पिक कर लेंगे तो आप उसको ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो हैंड फ्री उसके पास नहीं होती। जब वो उसके पास नहीं होती तो वो कहीं से अरेंज करता है आपके लिए, अरेंज करने के बाद आपको डायरेक्टली आपके घर ड्रॉप कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। यानी कि पहले आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर से फिर आप वो प्रोडक्ट पकड़ेंगे और प्रोडक्ट ढूंढेंगे और कस्टमर के घर डिलीवर कर देंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, बट अमेज़न इस बिज़नेस को बहुत तरीके से बांध दिया है। वो इस तरह कि अमेज़न नहीं चाहता कि आप क्लाइंट के साथ इस तरह करें कि आप चीज़ ढूंढें, उसके बाद फाइंड आउट करें, अगर मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो क्या करेंगे। तो फिर क्लाइंट के साथ बहुत सारी बातें की जाती हैं। और ड्रॉप शिपिंग जो पाकिस्तान में बैन भी हुआ है इसी वजह से हुआ है, या दुनिया में जो बैन हुआ है इसी वजह से हुआ है कि ऑर्डर पकड़ लिए जाते थे लेकिन डिलीवर नहीं हो पाते थे। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने 100 हैंड फ्रीज का ऑर्डर पकड़ लिया और आप किसी सेंटर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे जाके आपने वो हैंड फ्री ढूंढा, तो पता चला कि आपके पास तो 30-40 अवेलेबल हुए हैं, तो 60 तो आपके पास है ही नहीं। तो अगर आपके पास 60 हैंड फ्री अवेलेबल ही नहीं है तो वो हैंड फ्रीज तो फिर आप उन कस्टमर को क्या जवाब देंगे। तो अल्टीमेटली जो बदनामी होगी वो किसकी होगी? अमेज़न की होगी, बिकॉज प्लेटफॉर्म तो अमेज़न का यूज़ किया गया। तो इस वजह से अमेज़न ने जो है वो इसको बैन कर दिया है, यानी कि तकरीबन बंद कर दिया हुआ है। तो अब ड्रॉप शिपिंग नहीं हो रही। तो इस बिजनेस मॉडल को हम इस वजह से नॉट रिकमेंड करते हैं। तो भी सवाल आता है कि भाई हम क्या मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो है एफबीए होलसेल मॉडल। सो आपका ये जो आज का जो कोर्स है ये भी बेसिकली एफबीए होलसेल मॉडल है। अब ये एफबीए होलसेल है क्या? जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट लेवल नहीं करना और आप बजाय इसके कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, आप क्यों ना बने बनाए ब्रांड को रीसेल करें। तो ये जो ब्रांड की रीसेलिंग है दैट इज़ द बेसिकली एफबी होलसेल। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पाकिस्तान की अगर सिनेरियो की बात की, जो आपके पास अगर कोका कोला या आपके पास कोई बेवरेजेस हैं, आप उसके मुकाबले में वो बेवरेजेस बनाते हैं तो वो प्राइवेट लेवल हो जाएगा। लेकिन वाई नॉट कि अगर आप कोका कोला का एक स्टैब्लिश ब्रांड है, आप उसी ब्रांड को पकड़ के अपनी शॉप पे रखते हैं और आपको उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको उसका कस्टमर नहीं ढूंढना,
आप उसकी मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश ब्रांड है, ऑलरेडी मार्केट में उसकी एक मांग है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह बने बनाए ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को पकड़ते हैं और अपने स्टोर में, जो अमेजोन का सेलर सेंटर होता है, उस स्टोर में डालते हैं और वो प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। जो इस रीसेलिंग को पर्पज़ को हम कहते हैं कि हमने होलसेल में चीज़ खरीदी और उसको एक एक करके रिटेलिंग में बेची। अच्छा, ये होलसेल इसलिए नहीं कहते कि हमने होलसेल में काम करना है। बेसिकली होलसेल जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है वो ये की जाती है कि हमने होलसेल या बल्क में चीज़ खरीदनी है। अब खरीदनी कहाँ से है? मुख्तलिफ लोगों से आप खरीद सकते हैं। मसलन सबसे पहले अगर मैंने बात करनी है, अगर लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी ना कोका कोला की, सो मैं कोका कोला के ब्रांड से बात कर सकता हूँ, और पाकिस्तान में जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात कर सकता हूँ, नीचे होलसेलर रहता है उससे बात कर सकता हूँ, कोई सप्लायर है तो उससे बात कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली जो लेवल्स हैं वो ये हैं कि सबसे ऊपर आपका ब्रांड होता है, ब्रांड से नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे आपका होलसेलर है, होलसेलर से नीचे आपका कोई सप्लायर हो सकता है, और सप्लायर से नीचे आप हैं जो रिटेलर है। तो बेसिकली आप रिटेलर हैं, रिटेलर से आपने ऊपर किसी भी पोर्शन से, आप अगर सप्लायर से खरीदेंगे तो मुमकिन है शायद आपको $2 बच जाए, आप होलसेलर से खरीदेंगे तो शायद $3 बच जाए, आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे $4 बच सकते हैं आपको, अगर आप ब्रांड से खरीदेंगे तो आपको $5 बच सकते हैं। सो अब ये कैसे खरीदना है, क्या प्रोसेस होगा, वो ज़्यादा हम आगे जाके आपको इस वीडियो में सारी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपने स्ट्रक्चर समझना है कि होलसेल का मतलब है कि हम किसी भी जगह से बल्क में चीज़ खरीद के अमेजोन सेलर सेंटर पे जाके उसको सेलिंग करेंगे रिटेल की फॉर्म। अब इसको FBA होलसेल क्यों कहते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBA इसलिए कहते हैं कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है कि आप लेट्स सपोज आज आपको कोई ऑर्डर आ जाते हैं अमेजोन पे USA में को 50-60, तो आपको वो डिलीवर करने की टेंशन आपकी नहीं है, बल्कि अमेजोन ने ही वो ऑर्डर जो है वो प्लेस करने हैं कस्टमर के घर तक। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो गया FBA होलसेल, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, बट बिजनेस मॉडल जो है वो होलसेल मॉडल है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी FBA होलसेल मॉडल क्या है। अब बात करेंगे, अगर मैं FBA के थोड़ा सा डिफाइन करूँ मैं, तो FBA का मतलब है कि आपको ऑर्डर आया, ठीक है, और अमेजोन पे आपकी चीज़ पड़ी हुई है। अब अमेजोन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कस्टमर के घर डिलीवर करने की। तो ये जो बीच का जो पोर्शन है अमेजोन का, वो आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं अमेजोन की। तो ये मॉडल जो बनेगा, ये बनेगा FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि पैकिंग शिपिंग की सारी जिम्मेदारी जो होगी वो अमेजोन की होगी। सो आपका मेजर जॉब क्या होगी? आपकी मेजर जॉब होगी कि आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, खरीदने के बाद आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। ये जो पहुंचाने वाला एलिमेंट है, यहाँ तक आपकी मेजर जॉब है। इसके बाद आगे कस्टमर तक कैसे जाएगी, ये अमेजोन की जिम्मेदारी होगी। तो ये मॉडल जो है FBA मॉडल हमें सूट करता है यहाँ पाकिस्तान से बैठ के। मतलब मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मेरे अगर स्टोर के ऊपर लेट्स सपोज 50-60 ऑर्डर आ जाते हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैंने उसको फुलफिलमेंट कैसे करना है, बल्कि वो अमेजोन ही पकड़ के उसको फुलफिल करके कस्टमर के घर डिलीवर करेगा। ठीक है। दूसरा मॉडल जो नीचे है वो FBM नजर आ रहा होगा आपको। FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि आप ही जिम्मेदार हैं कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंचाने के। तो आपको ऑर्डर आया, आपके घर में चीज़ पड़ी हुई है, और घर में से मुराद मेरी ये नहीं कि आप पाकिस्तान में चीज़ रख सकते हैं, आपको USA में ही अपने किसी रिलेटिव्स को या खुद कोई मैनेज करना पड़ेगा कि आप कस्टमर के घर डिलीवर करने की जिम्मेदारी आपकी। अब वो जैसे मर्जी डिलीवर करें, आप जिम्मेदार करें। दिस इज कॉल्ड FBM मॉडल। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं और इनिशियल स्टार्टअप ले रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको FBA करना चाहिए। बिकॉज FBA में आप काफ़ी हद तक सिक्योर हैं। दो तरह से सिक्योरिटी है आपकी। पहली सिक्योरिटी तो ये है कि आपका जो क्लाइंटेज है वो ख़राब नहीं होती। आप जो चीज़ है वो डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर के घर टाइमली, बिकॉज आप जिम्मेदार नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार जो है वो अमेजोन खुद है। तो लिहाजा FB मॉडल आपको हमेशा से सूट करेगा। तो हम भी ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप शुरू में बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ FBA होलसेल बिजनेस मॉडल की तरफ देखें और इसी को आगे लेके चलें। ठीक है, तो ये बात भी समझ आ गई होगी कि FBA होलसेल होता क्या है। अब सवाल आता है कि ये किस मार्केट में सबसे अच्छा है। लेकिन सीधी सी बात है, इसकी बुनियाद जो है वो होलसेल की या अमेजोन की, वो USA की मार्केट है, और बहुत बड़ी मार्केट है USA की। तो USA की मार्केट का कंपैरिजन किसी अदर मार्केट से करना ही बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा अगर होलसेल की बात की जाए तो USA से अच्छी मार्केट कोई नहीं। तो US से टॉप 1 मार्केट है, फिर आप UK में कर सकते हैं, आप जर्मनी में कर सकते हैं, आप कनाडा में कर सकते हैं, आप फ्रांस में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं जर्मनी फ्रांस में। बट अमेजोन FB होलसेल वहाँ पे भी अच्छा हो रहा है। इसी तरह आप UAE में कर सकते हैं या सऊदी अरेबिया में कर सकते हैं। तो हर मार्केट की अपनी लिमिट है। मैं आपको एक सादी सी एग्जांपल से बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि अगर एक बंदा 4 से 5 घंटे अमेजोन को देता है डेली, और वो पूरा महीना काम करता है, वर्किंग करता है, और फ़र्ज़ करें उसका $1000 प्रॉफिट बनता है USA की मार्केट में, वही बंदा अगर
यूके की मार्केट में बैठ के काम करेगा, उतना ही टाइम दे रहा होगा वही कैपेसिटी के साथ, तो उसका $300 बनेगा। तो इतना फ़र्क है मार्केट्स में। सो नो डाउट यूएसए में कंपटीशन आपको मिलेगा, बट कंपटीशन मिलेगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे मिलेंगी। तो रिकमेंडेड चीज़ जो है वो यूएसए की मार्केट। तो यहाँ पे बात आ गई कि हमें अगर अमेजोन एफबी होलसेल करना है तो यूएसए की मार्केट में करना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो चलता कैसे है, यानी कि ये एफबी होलसेल मॉडल को हम प्रोसीड कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट खरीदी, प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपने अमेजोन वेयर हाउस पहुंचाई और वेयर हाउस ने फिर आपके कस्टमर के घर डिलीवर कर दी। ये बिजनेस मॉडल जो है ये एफबी होलसेल मॉडल है। मसलन लेट्स सपोज आप पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि अमेजोन की कौन सी प्रोडक्ट को मैंने खरीदना है, कौन सी प्रोडक्ट लगानी है। सो अगर बात करें तो यूएसए में इस टाइम अमेजोन पे तकरीबन कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब प्रोडक्ट बिक रही है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनमें से आपने मान लें कि एक प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली कि यार ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैंने बेचनी है। अब आपने उसका सोर्स ढूंढना है कि वो कहाँ से मिलेगी। ऑफ कोर्स वो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकती है, या मैन्युफैक्चरर से मिल सकती है, या आपके ब्रांड से मिल सकती है, कोई होलसेलर से मिल सकती है, या कोई भी सप्लायर है। यानी कि आप खुद रिटेलर हैं, आपने अपने ऊपर में किसी से भी चीज़ पकड़ लेनी। फर्ज करें आपने वो प्रोडक्ट आपने एंगेज कर ली, वो प्रोडक्ट आपने ले ली, तो उस प्रोडक्ट को आपने खरीद के भेजना कहाँ है? अमेजोन वेयर हाउस। तो बेसिक आइडिया क्या होगा कि प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसके बाद कस्टमर उससे सप्लायर से या जिस भी सोर्स है वहाँ से प्रोडक्ट खरीद के आपने अमेजोन वेयर हाउस रखा, और वेयर हाउस वालों ने आगे कस्टमर के घर इसको डिलीवर कर देना। अब जब कस्टमर के घर डिलीवर होगी तो ऑफकोर्स उसका जो बेनिफिट है वो प्रॉफिट है वो जब आपसे शेयर करेंगे, अमेजोन की अपनी फीसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो कटने के बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ली किसी सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वहाँ से चीज़ पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस में रखी, और वेयर हाउस से चीज़ जो है वो कस्टमर के घर खुद डिलीवर होगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एफबी होलसेल मॉडल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि लेट्स सपोज ये एक प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली और आपने इसका सोर्स ढूंढा, ये कोई भी XYZ ब्रांड है, और आपने गूगल पे जाके इसका XYZ ब्रांड की देखा कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। वो भी हम अगले लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे ब्रांड को फाइंड आउट किया जाता है, हंट कैसे किया जाता है। वो खैर हमारे अगले लेक्चर्स में आप जरूर देखिएगा, अगली वीडियोज़ में। तो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, ये प्रोडक्ट उठा के आपने अमेजोन के वेयर हाउस से पहले एक और जगह भेजी जिसको बोलते हैं प्रेप सेंटर। अब प्रेप सेंटर क्या चीज़ है? प्रेप सेंटर बेसिकली आप प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर से मुराद ये है कि अमेजोन के ऊपर ना बारकोड्स लगे होते हैं, लेबल्स लगे होते हैं। अब वो बारकोड्स और लेबल्स जो हैं वो आप यहाँ से खुद तो प्लेस नहीं कर सकते, उसके ऊपर पेश नहीं कर सकते, और ना हो सकता है आपका सप्लायर आपको ये सर्विस दे। तो हमें बीच में एक और बंदे की एंगेजमेंट चाहिए होती है, और वो होते हैं प्रेप सेंटर्स वाले। और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो प्रेप सेंटर्स को वहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जी प्रेप सेंटर वाला मिलेगा कैसे हमें? तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है, आप फेसबुक पे जाएं और आप या गूगल पे जाएं, आप सिर्फ इतना सा लिखें कि प्रेप सेंटर इन फ्लोरिडा, इन वायोमिंग, टेक्सास, न्यूयॉर्क, जहाँ पे भी आप अपने प्रेप सेंटर्स को लेना चाहते हैं। सो आपको मल्टीपल प्रेप सेंटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जो बहुत सारे पाकिस्तानियों के प्रेप सेंटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है? सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें वर्चुअल असिस्टेंट्स के, अमेजोन्स के, और वहाँ पे लिखें कि मुझे प्रेप सेंटर चाहिए फ्लोरिडा का। तो आप देखिएगा कि आपके पास व्हाट्सएप पे कोई हज़ारों मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि हम प्रेप सेंटर की सर्विसेज अवेलेबल दे सकते हैं हम आपको। तो प्रेप सेंटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रेप सेंटर एग्जैक्टली कैसे ढूंढा जाता है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। खैर, प्रेप सेंटर आपके पास आ गया, वहाँ से प्रोडक्ट उठाई, आपने प्रेप सेंटर भेजी, प्रेप सेंटर से चीज़ को तैयार करवाया। तैयार करने से मुराद मेरी क्या है? वो लेबल्स लगाना, बार कोड लगाना, UPC कोड लगाना, अमेजोन कोड लगाना। वो कौन पेस्ट करेगा? वो आपका प्रेप सेंटर वाला पेस्ट करेगा। अब आप प्रेप सेंटर फर्स्ट करें, आपने ढूंढ लिया, आपने उसको कहा यार ये मेरा एक प्रोडक्ट आ रही है, इसके ऊपर आप लेबल लगा दें। वो लेबल लगा देगा, वो लेबल लगा के आपसे पूछेगा इसको कहाँ भेज दूँ, तो आपने ज़रा अमेजोन वेयर हाउस में भेजना। यहाँ तक आपकी जॉब, यानी कि पहले प्रोडक्ट आपने उठाई, वहाँ से आपने भेजी प्रेप सेंटर, प्रेप सेंटर से आपने भेजी अमेजोन वेयर हाउस। जब वेयर हाउस तक चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी तो वेयर हाउस से चीज़ आपका मेन काम वहाँ तक ख़त्म हो जाता है, और वेयर हाउस से आगे जो चीज़ जाएगी वो ज़ाहिर है कस्टमर के घर डिलीवर होगी। तो ये स्ट्रक्चर पूरा ये। अब इसमें थोड़ा कॉस्टिंग इन्वॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि कितना बजट चाहिए। फर्ज करें ये प्रोडक्ट $5 की है और आप इस प्रोडक्ट के सिर्फ 30 पीस उठाते हैं। तो अच्छा, एफबी होलसेल में ना सबसे खूबसूरत बात यह कि आप अपनी मर्जी से बजटिंग कर सकते हैं। नो डाउट कि ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स कुछ ऐसे भी हैं जो आपको एक
अपना ऑफर देते हैं कि जी आप हमसे कम से कम जी 500 पीस खरीदेंगे तो हम आपसे बिजनेस करेंगे। तो हमें बहरहाल अपने बजट के अकॉर्डिंगली ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जो मिनिमम बजट के साथ चल सकते हैं। तो फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट उठाई हमने $30 की, और एक पीस 30 का है और आप एक पीस $5 का है और आपने 30 पीस उठा लिए, तो ये टोटल आपके पास बन गए तकरीबन $150 की इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये प्रोडक्ट आपने उठाई, ये प्रोडक्ट शिप कर दिया आपने प्रेप सेंटर। तो प्रेप सेंटर में जब शिप करेंगे तो ऑफकोर्स एक कॉस्ट आपको पड़ेगी, वो $0.5 लेट सपोज ईच पीस आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। वहां से आप प्रेप सेंटर वाले से प्रेपिंग की करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाने के बाद आपको $1 मैक्सिमम उस प्रिपरेशन सेंटर का पड़ जाता है, मैक्सिमम लगा रहा हूँ। वहां से वो प्रोडक्ट दोबारा से शिफ्ट की जाती है कहाँ पे, अमेजोन वेयर हाउस, तो फिर एक शिपिंग पड़ जाएगी आपको। ऑफ कोर्स जो पहले शिपिंग आप दे रहे हैं मोर और लेस यही शिपिंग दोबारा होती है। ये सारी हम कैलकुलेशन ना करेंगे अगली वीडियोस में, हम बताएंगे आपको कि ये कैलकुलेशन सारी कैसे की जाती है। उसके बाद ये सारी चीज चलेगी अमेजोन वेयर हाउस में। अमेजोन आपसे चार्ज करेगा मिनिमम भी किसी प्रोडक्ट की फीस वो $4 तकरीबन चार्ज करेगा। अच्छा, ये वेरिएशन है, आपकी प्रोडक्ट हैवी है, साइज में हैवी है, या कह लें उसमें वेट में हैवी है, तो वेरिएशन बढ़ती जाएगी, फीस हैंडलिंग वगैरह चेंज होती जाएगी, लेकिन मिनिमम वो $4 चार्ज करता है। अभी $4 में दो फीस हैं। एक फीस तो ये है कि वो पैकिंग करेगा, शिपिंग करेगा, कस्टमर के घर डिलीवर करके आएगा। दूसरी इसमें वो अपना प्लेटफॉर्म आपको यूज करने दे रहा है, तो उसके पैसे भी इसके अंदर शामिल है। तो ये पूरी फीस है FBA होल फीस। तो इसके अंदर दो फीसेज होती हैं, एक होती है रेफरल फीस, एक होती है इसकी पिकिंग पैकिंग शिपिंग की फीस। दोनों ऐड होते हैं। रेफरल से मुराद मेरी ये कि इसमें आपका तकरीबन 15% तक वो चार्ज करता है अपनी जो टोटल उसकी सेलिंग कॉस्ट है उसके ऊपर तकरीबन 15% वो समझ लें टैक्स चार्ज करता है या अपनी फीस चार्ज करता है, और प्लस वो जो आपने शिपिंग करवानी है उसके पैसे भी चार्ज करें। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आपको अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे, ये आपने जब कस्टमर के घर चीज डिलीवर हो जाएगी, फर्ज करें ये मैंने चीज जो है वो डिलीवर किया है जी $14। अब अगर मैंने $14 का डिलीवर किया तो $4 अमेजोन रख लेगा और $10 मुझे वापस रिटर्न कर देगा। अब ये जो $4 उसने रखे हैं ये मुझसे पहले नहीं मांगे उसने, ये उसने तब मांगे हैं जब कस्टमर के घर डिलीवर हो जाएगा। तो इसकी खूबसूरती है कि ये $4 आपकी कॉस्ट में शामिल है। तो आपकी कॉस्ट में क्या चीज़ शामिल है? आपकी कॉस्ट में शामिल है ये जो प्रोडक्ट की $5 की कॉस्ट, फिर उसके बाद अगर आप देखें इसकी कॉस्ट कौन कौन सी शामिल है, तो प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट, शिपिंग चार्जेस, फिर प्रेप सेंटर्स का $1, फिर अगेन शिपिंग, यहाँ तक आपकी कॉस्ट है। तो अगर मैं इस पूरे कॉस्ट को कैलकुलेट करूँ तो वही बनती है $5 एक जो प्रोडक्ट खरीदी है आपने, 0.5 जो शिप की है पहली दफ़ा, $1 जो प्रेप सेंटर ने ले लिए, 0.5 जो फिर दोबारा शिप किए, तो ये अराउंड आपके पास 4, 5 और $6 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और प्लस लेट सपोज $4 जो अमेजोन ने काटे, ये आपकी कॉस्ट में नहीं आता, ये आपकी जब सेलिंग हो जाएगी उसके बाद आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया ये है FBA होलसेल मॉडल। खूबसूरती इस बिजनेस की ये है कि आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नंबर ऑफ यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं कि जी इतने थोड़े पैसे में शुरू किया जा सकता है? यस, शुरू किया जा सकता है, लेकिन वो जो एलिमेंट है कि जी मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा डालना भी पड़ता है, तो वो एक अलग बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर मॉडल जो मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा था वो ये है, एक स्ट्रक्चर है। अब अगर बात की जाए कि कितनी बजटिंग की जा सकती है, तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास $1000 है और $1000 में आप क्या प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप $1000 में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं, 2, 3, 4 को भी प्रोडक्ट्स को टेस्ट की जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं और मैंने $1000 की इन्वेस्टमेंट इस तरह कर दी कि मैंने एक पहली प्रोडक्ट जिसमें आपको नजर आ रही है इसके 30 पीस उठा लिए, दूसरी प्रोडक्ट के 25 पीस उठा लिए, तीसरी प्रोडक्ट के 40 पीस उठा लिए, फिर आपके 30 पीस उठा लिए। अब हुआ क्या है कि आज मेरी इनमें से 2-3 प्रोडक्ट्स बिक गई हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बिकी। कल ऐसा हुआ कि मेरी पहली प्रोडक्ट नहीं बिकी, दूसरी बिक गई, फिर दूसरी बिक गई, फिर तीसरी बिक गई। कल भी ऐसा हुआ कि कल मेरी एक और प्रोडक्ट नहीं बिकी थी वो बिक गई, जो बिक रही थी वो नहीं बिकी। ऐसा एक चेंज हो रहा है। फिर इसी तरह ये सिनेरियो चलता रहा पूरा महीना। तो पूरे महीने बाद ये पता चला कि जी जिसके मैंने 30 पीस उठाए थे उसे एक्चुअली 10 रह गए, और जिसके मैंने 25 पीस उठाए थे उसके 5 रह गए, और जिसके 40 पीस उठाए थे उसके 10 रह गए। इसी तरह जिसके 30 पीस उठाए थे उसके 2 रह गए। अब ये बजटिंग मैंने ही करनी है। I mean, आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, तो आप ही सोचेंगे कि आया किस प्रोडक्ट में मुझे दोबारा से री इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में मुझे री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई ममानत नहीं आप उसको री इन्वेस्ट करें। तो इस बिजनेस में आपको ये एक भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि आपकी अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी की बजटिंग कर सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत सारा बड़ा सवाल आता है कि जी हम कितने पैसों से एक्चुअली कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके पास $500 है ना, तो ये याद रखें कि अमेजोन पे वो जो सेलिंग करेंगे ना आप, वो तकरीबन उससे डबल होगी। आई मीन अगर आप $500 की चीज़ खरीदते हैं, कुछ आइटम्स खरीदते हैं $500 की, तो अमेजोन पे जब वो सेल आउट हो जाएंगे तो आपको तकरीबन $1000 का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। अब ये $1000 प्रॉफिट मत समझिएगा। $1000 का मतलब है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने का मतलब है कि उसमें से तकरीबन आप समझ लें खर्चे जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, आपकी शिपिंग है, आपकी प्रेप है, अमेजोन फीस है, ये सारा निकलना है अभी। तो वो जो निकल के भी जो बहुत कम से कम भी बजटिंग करेगा ना, वो 10% तक प्रॉफिट जरूर लेके जाएगा। आई मीन जब भी आपको मैं ये सिखाऊंगा कि कैसे बजटिंग करते हैं, तो 10% तक आपको जरूर इसमें से मार्जिन मिलता है। तो 10% का मतलब है आप तकरीबन उसमें से $100 बना लेते हैं, यानी कि $500 लगा के आप तकरीबन 100 ना भी सही तो 80 से 100 के दरमियान आपको प्रॉफिट बन जाता है। हाँ, आप बजट बढ़ा दें, आप $5000 की इन्वेस्टमेंट कर दें, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो आपका तकरीबन $1200 बन जाए। अब देखिए इसकी खूबसूरती क्या है कि आपने एक $5000 लगाते हैं, $5000 आजकल तकरीबन 10-15 लाख रुपये तकरीबन बनता है, और उसके अगेंस्ट आपको किस तरह आ सकते हैं पैसे, तो तकरीबन अराउंड 3 साढ़े 3 लाख रह सकते हैं, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है। कोई कारोबार भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिस पे आप 10-15 लाख रुपए लगाएं और उसके अगेंस्ट आप 2.5-3 लाख रुपए कमा लें। तो अमेजोन की ये खूबसूरती है कि आप इस पर काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आया ये ब्रांड्स को कैसे हंट किया जाता है और कैसे हम इनके साथ सोर्स कर सकते हैं।